प्यार कैसा जो मीराबाई ने किया था, भक्त ध्रुव ने किया था, भक्त प्रहलाद ने किया था, उस लेवल का प्यार, उस लेवल का प्रेम दिखावटी नहीं। संसार के लोग दिल से भी करते हैं और बनावटी भी करते हैं। कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ कांटेक्ट बनाते हैं। रिश्ते बनाना और कांटेक्ट बनाना दोनों अलग चीजें हैं। कांटेक्ट बनाने का मतलब इस व्यक्ति से बना के रखो, पता नहीं कब ये व्यक्ति हमारे कब किस काम आ जाए, इसलिए इस व्यक्ति से बना के रखो। ये होता है कांटेक्ट। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब लोगों को इस्तेमाल किया जाए और चीजों से प्यार किया जाए। बहुत जगहों पर लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और चीजों से प्यार किया जा रहा है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो अपना आसन पर बैठ जाएं। हम यहां सभी श्रीमती माया देवी जी, जिनकी याद में हम यहां सब एकत्रित हुए हैं, लगभग 83 वर्ष की उम्र थी। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो हमें छोड़कर जाते हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके जीवन में जो जो अच्छी बातें थी, उन अच्छी बातों को अपने जीवन का आधार बना लेना, उस राह पर चल देना, क्रियात्मक रूप से जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन यापन करना, ये सब करना ही सही मायने में उनको श्रद्धांजलि देना होगा। और ये शोक सभा नहीं, ये चिंतन सभा भी है और ये चेतावनी सभा भी है। इंसान जब कथा पंडाल में जाता है और कथा पंडाल में बैठकर जो कथावाचक कथा बांचते हैं, उनकी द्वारा जब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो सुन करके मन का भाव जागृत होता है कि पूरा संसार झूठा है, बस एक ईश्वर ही सत्य है। लेकिन जैसे ही पंडाल छोड़े, प्रसाद पाए, भाव बदल जाता है। वैराग्य ज्ञान खड़ा तो हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन टिक नहीं पाया। टिक जाए तो बात बन जाए। इंसान जब मणिकर्णिका घाट पर जाता है, शमशान घाट पर जाता है और वहां जाकर शमशान में जलती हुई चिता को देखता है, ऊंची ऊंची लपटों को उठती हुई देखता है, तो मन में भाव आता है कि सब झूठ है, पूरा संसार झूठ है, सिर्फ एक ईश्वर ही सत्य है। ज्ञान और वैराग्य खड़ा तो हुआ, लेकिन टिक नहीं पाया। टिक जाए साहब, बात बन जाए, टिकता नहीं। जीवन भर व्यक्ति बहुत चीजों को लेकर गलत फहमी में जीता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि दुख की जड़ कहां है, खोज कर लिखी है दुख की जड़ कहां है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुखों की जड़ कहां है? मोह में। ये जो मोह है ये बहुत रुलाता है, बहुत परेशान करता है। सारे दुखों की जड़ मोह में है। मोह माने मेरा, मेरा। संसार की वस्तुओं से मेरा हटा दो, कोई दुखी नहीं है। मेरा बेटा, मेरा पैदा, और बेटा आपका है, बेटा बहू की अमानत है। बहू की खैरात रखी है आपके घर, जिस दिन आएगी आते ही छीन लेगी। फोन जाता है बीमारी का, बेटे चले आओ। नहीं बाबूजी हम नहीं आ सकते, हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। किसका था? आपका है क्या बेटा? भूल है आपकी। बेटी आपकी है क्या? बेटी को पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो। वहां से फोन जाता है बीमारी का, बेटा बाबूजी बीमार है चले आओ। तो वहां से भी यही जवाब आता है, नहीं बाबूजी हम नहीं आ सकते, हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। किसकी थी? आपकी है क्या? बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, ये शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। तो फिर हमारा अपना क्या है? और जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर ये एटीट्यूड किस लिए? ये अहंकार, ये झूठा अहंकार किस लिए? इस अहंकार से